कि जो विमेन होती है वो एक मैनिफेस्टेशन वेसल होती है मेन का। चाहे आप कितनी भी बिजी हो, जी हाँ, चाहे आप कितनी भी बिजी हो या आपके पास सारी दुनिया का बोझ हो आपके इन नाजुक से कंधों पर, फिर भी आज की जो मैं छोटी छोटी टाइनी माइक्रो हैबिट्स आपको बताने वाली हूँ, वो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देंगी, आपकी फेमिनिन एनर्जी को बहुत इंक्रीज करेंगी, एक्टिवेट करेंगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका चार्म नेक्स्ट लेवल पर होगा। चाहिए ना? अच्छा, ये जो आदतें हैं ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, इनमें से कुछ हैबिट्स कॉमन रहेंगी। वैसे भी फेमिनिन और मैस्कुलिन हमारे ही अंदर होती है, मतलब दोनों एनर्जीज हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती हैं और इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है सभी के लिए। जिसकी ये एनर्जी जितनी ज्यादा बैलेंस होती है वो चौतरफा सुख उठाता है। तो वैसे भी जब खूबसूरती की बात होती है तो ये सिर्फ चेहरे की बात नहीं हो रही है, कि फेशियल एट्रीब्यूट्स की बात नहीं हो रही है। दिल की खूबसूरती, पर्सनैलिटी का ग्लो, पर्सनैलिटी का चार्म, वो अलग बात हो जाती है। तो चले ये चार चांद लगाने के लिए बाय द वे आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ और सिर्फ इंडिया ही नहीं अक्रॉस द ग्लोब, लाइक पूरी दुनिया से लोगों से मैं बात करती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ उनकी लाइफ बेटर बनाने में। और आज हम बात करने वाले हैं 10 माइक्रो हैबिट्स जो आपकी फेमिनिन एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है थोड़ा सा, और लाइफ का जो रिस्पॉन्स होगा ना सामने से आपके लिए, वो बदल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द फर्स्ट टाइनी हैबिट इज, चाहे आप आदमी हो या औरत हो, लड़का हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपकी लाइफ में कोई हॉबी या कोई इम्पॉर्टेंट गोल होना ही चाहिए। आपकी लाइफ में कोई हॉबी या कोई इम्पॉर्टेंट गोल होना ही चाहिए। अब आपको लगेगा इससे हमारी फेमिनिन एनर्जी का क्या लेना देना? अरे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इसका, आपके माइंडसेट के साथ कनेक्शन होता है। क्योंकि यूजुअली जो औरतें होती हैं उनके लिए उनका पूरा परिवार, दोस्त, हर दूसरा तीसरा इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनसे। वो जिसको बोलते हैं ना मेन कैरेक्टर एनर्जी, जिसको कहते हैं प्रायोरिटी, उनकी लाइफ में वो खुद सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं और बाकी सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। सारी दुनिया को आप अपनी एनर्जी बांट रहे होते हैं, बस आप ही के लिए, आप ही के पास नहीं होती है। तो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट गोल या हॉबी होना चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी फैमिली को वो उतना इम्पॉर्टेंट ना लगे, पर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? कई बार आप उसके बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, आप कभी दोस्तों को ना भी बोलना पड़ सकता है क्योंकि आपको वो हैबिट परस्यू करनी है अपनी उस हैबिट के लिए। आप उस चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप बाकी लोगों को मना करते हैं। इन सब में आपके सबकॉन्शियस तक मैसेज जाता है दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, कि आप एक सिग्निफिकेंट व्यक्ति हैं, आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए ये हैबिट दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरी हम माइक्रो हैबिट की बात, अच्छा वैसे आप में से किसकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट गोल या हॉबी अभी तक है या नहीं है? और अगर है तो क्या है, कमेंट करके बताना। वैसे मेरी है वर्कआउट और रीडिंग, वैसे डांसिंग भी है, घूमना भी है, यार मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, चलो कोई नहीं। अब दूसरी हैबिट, ड्रेस अप। मेन प्लीज पे अटेंशन, ऑल एज ग्रुप्स, सिर्फ मुंह धो के मत चले जाया करो, है ना? अगर आपको सामने से एक अच्छी प्रॉपरली ड्रेसअप बंदी पसंद आती है तो वो अच्छी बंदी को भी एटलीस्ट एक हाइजीनिक मैन चाहिए। सिर्फ ऐसे मुंह धो के कम, थोड़ा क्रीम, थोड़ा सनस्क्रीन कुछ लगा के जाया करो। परफ्यूम मस्ट होना ही चाहिए आपके पास। अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स को रेगुलर रखा करो। तो ये तो था लड़कों के लिए कि एटलीस्ट आप इतना तो करें, और लड़कियों के लिए, आप अगर बहुत ज़्यादा मेकअप लवर नहीं है आप, या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो भी कुछ 5 मिनट का रूटीन अपने लिए सेट करो। अगर आप काजल लवर हो तो आप देखो कि कैसे आप 5 मिनट में नाइस, थोड़ा सा प्लीजेंट सा रेडी हो सकते हो। क्योंकि जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो, ये दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करती है। और इवन ऑन द बिजी डेज अ स्मॉल टच अप कैन चेंज द मूड। पॉइंट नंबर 3, ये स्पेशली फॉर विमेन है, प्लीज स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। हेल्प मांगा करो लोगों से।
सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। फेमिनिन एनर्जी रिसीविंग एनर्जी होती है। अच्छा, जितना आप रिसीव करती हो ना, उतना ही आपके लाइफ में जो पार्टनर होता है, उसकी भी अर्निंग बढ़ जाती है। और जब आप सब कुछ खुद अकेले करती हो, तो आपकी लाइफ में जो मेन होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा अनयूजफुल और नॉट नीडेड फील करते हैं। तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी वुंडेड होने लग जाती है। इसलिए women, please ask for help because men always love to help. Point number 4. All the workaholic people, please pay attention. अब ये वर्कaholic कौन है? ये घर की वो OCD वाली मम्मी भी हो सकती हैं जिनको सारा दिन सफाई करनी है। ये आप भी हो सकते हो जिनको सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, मिस्टर परफेक्शनिस्ट और मिस परफेक्शनिस्ट, या आप कोई भी हो सकते हो। जो व्यक्ति एक काम कर रहा है और उसके दिमाग में अगले 3 काम घूम रहे हैं, है ना? ये कोई भी हो सकता है। स्मॉल प्लेजर्स विदाउट गिल्ट, ये करना सीखना है। मतलब कोई काम नहीं करना है, भले ही वो 15 मिनट आप अपने आप को दो। हर चीज में टाइम वेस्ट या टाइम यूजफुल होना, हर चीज में प्रोडक्टिव होना, दोस्तों के साथ थोड़ी बात करने में टाइम वेस्ट फील करना, ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपकी अपनी खुशी के लिए। मतलब हम लोग जो है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग, राइट? अगर हम पूरा दिन बस काम ही करते रहते हैं, मतलब पूरा दिन वी आर इनटू चेजिंग एनर्जी, और ये मैस्कुलिन एनर्जी है। इसलिए रुकना, ठहरना, थोड़ा अनप्रोडक्टिव होना बिना गिल्ट के, ये सीखो। पॉइंट नंबर 5, अगेन ये दोनों के लिए है, अपना दिमाग थोड़ा हल्का रखना सीखें। ऑफ कोर्स आई नो दिन में बहुत सारे काम होते हैं और कई बार क्रिएटिव आइडियाज भी आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे फ्लो में चल रहे होते हैं। तो कुछ नोट पैड या अपनी फोन के नोट्स में ही नोट कर लो। चीजों को नोट करने की आदत डालो ताकि दिमाग हल्का रहे। हर चीज याद रखने की कोशिश मत करो। ये आपकी एनर्जी को हैवी करता है और आपकी ओवर थिंकिंग एंजाइटी बढ़ाता है, और फिर वो कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे, वो भी लूप स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कोई छोटी सी डायरी, कोई नोट पैड, उसमें आप नोट करने की आदत डालें। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये हैबिट होगी जो सिस्टमैटिक चलते हैं। कमेंट बिलो अगर आप वो हैं तो। पॉइंट नंबर 6, स्लो डाउन। इस भागती दौड़ती दुनिया में, मतलब मालूम पड़ा आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है, आपके अंदर बहुत जल्दी मची हुई है कि आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला के बस वहां पहुंचना चाहते हो, और रास्ते में वहां जाने के बाद आपको पता चला कि बहुत सारी अच्छी चीजें थी रास्ते में जो मिस कर दी आपने। तो हो सकता है सारी खूबसूरती, अच्छे नज़ारे, प्रॉपर व्यू, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अच्छा मौसम, ये बहुत सारा कुछ रास्ते में मिस हो गया हो। तो प्रोसेस को एंजॉय करने की आदत डालें। सिर्फ आउटकम तक पहुंचना, हाँ ठीक है पहुंच गए आउटकम पर, अब क्या? अगर बहुत जल्दी जल्दी रेडी होने की आदत है तो थोड़ा आराम से रेडी हो। अगर बहुत तेज चलने की आदत है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। मतलब कम से कम दिन में आधे से 1 घंटा थोड़ा स्लो डाउन होकर बिताया करो। पॉइंट नंबर 7, कोशिश करके हमेशा मल्टीटास्किंग मत करते रहा करो, मोनोटास्किंग पर आ जाओ। रिसर्चर्स ये प्रूव कर रही हैं कि औरतें ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं, ज़्यादा स्पीड में करती हैं, और जितनी ज़्यादा वो मल्टीटास्किंग करती हैं उतनी ज़्यादा वो मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाती हैं। वो क्रैंकी, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड बन जाती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा चिढ़ती हैं। इसलिए कम चिढ़ो, कम काम करो और मोनोटास्किंग करो। एक वक्त पे एक ही काम करो आराम से, सुकून से। फिर अगर आपका ये सवाल आता है तो फिर काम करना तो हमें ये सारा काम खत्म कैसे होगा? पॉइंट नंबर 3 जो मैंने बोला था, आस्क फॉर हेल्प। पॉइंट नंबर 8, 95 रूल। हर काम 100% करने की कोशिश मत करो। 100% परफेक्शन के साथ करने की कोशिश मत करो। पंक्चुअल है तो 100% पंक्चुअल है। कोई काम अच्छे से करते हैं वो 100% बेस्ट होना चाहिए। 95% तक ठीक ठाक कर दो बस उसको। 5% की गुंजाइश छोड़ दो उसमें। आप देखोगे आप मेंटली ज़्यादा रिलैक्स होने लग जाओगे। बस उतना ही काफ़ी है। पॉइंट नंबर 9,
अपने लिए छोटी-छोटी ट्रीट्स खुद को दिया करो। खुद के लिए चाय बनाना, सुकून से अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक चला के बैठना। कभी एक फूल पसंद आ जाए तो खुद के लिए खरीद लेना, अपने रूम में उनको रखना, आते-जाते उन्हें देखते रहना। अगर अपनी पसंद के कुछ कपड़े अलमारी में सहेज के रखे हुए हैं तो उनको निकालें और अच्छे से रेडी हों। वो वैल्यूएबल हैं, खराब हो जाएँगे। तो मुझे ये कहना है आप उनसे कई गुना ज़्यादा अनमोल हैं और आपके आगे वो फीके हैं। इसलिए उन्हें अलमारी से निकालिए और पहनना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 10, स्केड्यूल अ मी टाइम। कैलेंडर में जब आप बच्चों की फीस किस दिन भरनी है, कौन से बिल पे करने हैं, कहाँ जाना है, जब हर चीज़ कैलेंडर में आप लिखते हैं, कैलेंडर में आप अपने लिए कौन सा दिन ब्लॉक करते हैं मुझे बताएं। और अपने फेवरेट कलर से कीजिए ताकि आपको याद रहे वो आपका दिन है। उसको आप अपने स्टाइल में बिताइए। चाहे इस हफ्ते में कुछ बड़ा अगर आपकी लाइफ में हुआ है तो उस मोमेंट को आप चूज़ कीजिए अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में। अगर आप बहुत ही मैग्नेटिक होते जा रहे हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते जा रहे हैं तो बैठिए और याद कीजिए कि इस हफ्ते क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिला। और ये जो टाइम आप अपने साथ बिताएंगे ना, इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल मीटिंग विद द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन यू हैव एवर मेट। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे और क्या आप चाहती हैं मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। फेमिनिन एनर्जी मेन और विमेन दोनों के लिए ही एक गिफ्ट है, क्योंकि कई कल्चर्स तो ऐसे भी हैं जहाँ ये कहा जाता है कि जो विमेन होती है वो एक मैनिफेस्टेशन वेसल होती है मेन का, कि अगर विमेन की फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी है तो जो पार्टनर उसकी लाइफ में है उनका लक, उनकी अर्निंग, उनकी ग्रोथ, उनकी सोशल रिस्पेक्ट सब बढ़ जाएगी। अगर आप एक मैन हैं तो फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो अपनी उस दोस्त को जिसको ये सुनने की ज़रूरत है, या अपनी पार्टनर को जिसको ये सुनने की ज़रूरत है। अगर आप फीमेल हैं तो ऑफ कोर्स आपको तो खुद को ही ज़रूरत है, अपने बाकी दोस्तों को भी सेंड कर। नारी शक्ति है, शक्ति, और शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप बेड से उठ भी नहीं पाएंगे। तो नारी वो शक्ति है, और शक्ति खुद शक्ति विहीन कैसे हो सकती है? अबला बेचारी, ये सूट नहीं करता हम पे। तो जरा अपनी फेमिनिन एनर्जी में आए और ये कहानी बदलने को तैयार हो जाए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।